रॉबर्ट आर्नोल्ट कहते हैं कि इन इन्वेस्टिंग व्हाट इज कंफर्टेबल इज रेयरली प्रॉफिटेबल। वॉरेन बफेट कहते हैं डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। अब देखिए, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन सभी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस जो इजी होंगे वो प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, और जो प्रॉफिटेबल होंगे उसमें रिस्क होगा। इसलिए सबसे अच्छा ऑप्शन जिसमें रिस्क भी कम हो और प्रॉफिट भी ज़्यादा हो, वैसा एक ही है ऑप्शन, और वो है म्यूचुअल फंड। तो इस वजह से अगर आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाना है, ग्रो करना है, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है और आपको एक किताब खरीदनी है जिसकी वैल्यू 100 रुपीज़ है। अब अगर आप इसको एक साल बाद खरीदने जाएंगे तो इन्फ्लेशन का रेट जो 7.5% है ये उसके ऊपर लागू पड़ेगा, मतलब अगले साल इसकी वैल्यू 107.5 रुपीज़ होगी। अब चलिए ये जानते हैं कि कौन से इन्वेस्टमेंट एवेन्यू आपको इसके अंदर मदद कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप अपने कैश को किसी भी जगह इन्वेस्ट नहीं करोगे तो जो 100 रुपये होंगे उसके ऊपर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसके वजह से जो अगले साल इसकी अमाउंट होगी वो भी 100 होगी, और इसके वजह से आप बुक जो है 107 रुपये की वो नहीं खरीद पाएंगे। इसकी जगह अगर आप एफडी यानी कि बैंक के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो वो 100 रुपये होंगे, उसके ऊपर आपको 7.5 मैक्सिमम 7.5 रिटर्न मिलेगा। इसके वजह से उसकी जो अमाउंट होगी वो 107.5 रुपये बन जाएगी। इस वजह से आप जो बुक है वो तो खरीद पाएंगे, लेकिन उसके बाद आपके पास कुछ भी पैसे नहीं बचेंगे। अब अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर 100 रुपये इन्वेस्ट करेंगे वो आपको 12 से 15% के बीच में मिलेंगे, मतलब आपकी जो अमाउंट होगी अगले साल वो 115 होगी, और जो बुक की वैल्यू होगी वो होगी 107, मतलब आपके पास फिर भी 7.5 रुपीज़ बचेंगे। इस वजह से म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। आप समझिए कि आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं बढ़ानी, लेकिन जो इन्फ्लेशन का रेट है उसको भी बीट करके अपनी इन्वेस्टमेंट आगे ले जानी है, ताकि आप वो बचे हुए पैसे से अपने रिटायरमेंट प्लान, अपने ड्रीम्स और अपने गोल्स को अचीव कर पाए। अब आप ये बोलेंगे कि म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है तो इसका प्रूफ क्या है? आज के वीडियो के टाइटल स्पॉन्सर है स्मार्ट फाइनेंशियल सर्विसेज, और आज मैं आपको एक वैल्यूएशन रिपोर्ट दिखा रहा हूँ मिस्टर ईश्वर भाई का। इधर आप देख सकते हो कि इनके वैल्यूएशन रिपोर्ट के अंदर इन्होंने 2018 में स्मार्ट फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू 3,000 रुपये की SIP करवाई थी, जो आज तक कंटिन्यू है। इसमें आज तक इन्होंने 2,03,000 के आसपास इन्वेस्ट किया है, और इनका एनुअलाइज रिटर्न 5 साल के अंदर अंदर 5,53,000 रुपीज़ है, मतलब दुगने से भी ज़्यादा। इनको 37.6% का एनुअल रिटर्न मिला है, और इनका इन्वेस्टमेंट 171.14% से ग्रो हुआ है। तो अब आप ही बताओ कि आपको एफडी के 6 या 7% रिटर्न चाहिए या म्यूचुअल फंड के 37-50% रिटर्न चाहिए? और स्मार्ट फाइनेंशियल सर्विसेज के पास ऐसे भी डेटा है उनके क्लाइंट के, जिनके अंदर उनके क्लाइंट को 4 साल के अंदर उनके पैसे 5 गुने हो चुके हैं। मतलब कि 1 लाख लगाए हो तो 4 साल के अंदर 5 लाख, और अगर 1 करोड़ लगाए हो तो 4 साल के अंदर 5 करोड़ हो गए हैं। अगर ये डिटेल में जानना है कि कौन से फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितनी अमाउंट के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आज ही कांटेक्ट कीजिए स्मार्ट फाइनेंशियल सर्विसेज को। वो आपको डिटेल में गाइड करेंगे और आपको हेल्प करेंगे अपनी फाइनेंशियल जर्नी के अंदर। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ये वीडियो लोगों के साथ शेयर करना, ताकि लोगों की भी नॉलेज बढ़े, उनको पता चले कि म्यूचुअल फंड क्या चीज़ है, और अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए तो म्यूचुअल फंड बेस्ट वे है।